हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2। तो आज हमको अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मीनिंग क्या होता है, पहले हम लोग इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सॉल्युबल का मतलब वो चीज़ जो पानी में घुल सके, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब वो चीज़ जो पानी में नहीं घुल पाती, यानी कि जो पानी में मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे कि हमारी जो शुगर होती है, सॉल्ट होता है, हम उसको पानी में ईजिली मिक्स कर पाते हैं। मगर अगर मैं इधर बात करूँ स्टोन की, ठीक है, इंक की, तो ये सारी चीज़ें हमारी पानी में मिक्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इधर ही हमको इसकी एक एक्टिविटी गिवन है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। कि यानी कि जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनके कुछ पार्टिकल्स हमको इकट्ठा करने हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, ठीक है। टेक 5 ग्लासेस और beaker, fill each one of them about 2/3 with water। 5 बेकर लेने हैं और सबको 2/3 ऑफ वाटर से फिल कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses। अब हमको क्या करना है, हर ग्लास में एक सब्सटेंस मिक्स करना है। जैसे एक में हमको शुगर डालनी है, एक में सॉल्ट डालना है, तो एक में सैंड, तो एक में चॉक पाउडर, इसी तरीके से हमको वो पांचों ग्लासेस में डालना है। आगे इसमें गिवन है स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, यानी कि उन सब को स्पून की हेल्प से घोल लेना है। स्टिर यानी कि घोल लेना, मिक्स कर लेना। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। कुछ देर वेट करने के बाद हमको ये ऑब्जर्व करना है कि वो जो सब्सटेंसेस थे उनका क्या होता है उस वाटर में। तो हमारा इसमें रिजल्ट क्या आएगा, यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। कि हाँ, कि जो कुछ सब्सटेंसेस हैं वो पानी में एकदम घुल के डिसअपेयर, यानी कि वो सब्सटेंस गायब हो चुके होंगे क्योंकि वो पानी में एकदम मिक्स हो चुके हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वहीं दूसरी तरफ अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टिर आर नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वहीं जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे पानी में मिक्स नहीं हो पाते हैं और जो डिसअपेयर नहीं हो पाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो वाटर होता है वो कोई भी बॉडी हो तो उसमें वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वाटर काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है लार्ज नंबर में, ठीक है। अब हमको इधर एक नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल्स और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड्स। अभी तक हमने जो सब्सटेंसेस लिए थे वो सॉलिड सब्सटेंसेस थे। अब हमसे इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लिक्विड सब्सटेंसेस की। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसमें हाफ ऑफ वाटर फिल कर देना है। Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well। अब हमने जितने भी लिक्विड्स लिए हैं इनमें से कोई भी एक लिक्विड उसमें डाल देना है, उस वाटर में, और फिर उसको मिक्स करना है, ठीक है। Let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mixes with water। फिर 5 मिनट्स तक वेट करने के बाद देखने कि क्या वो सब्सटेंस उसमें मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड है तो वो दूसरे लिक्विड में भी मिक्स हो पाएगा। जैसे हमारा ऑयल होता है, ऑयल भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, बट ऑयल वाटर में कभी मिक्स नहीं हो पाता। आप इस एक्सपेरिमेंट को एक बार ट्राई करके देखिए कि आप एक ग्लास में वाटर डालिए और फिर उसमें कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स डालिए, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी उस वाटर में वो ऊपर की तरफ तैरती हुई, फ्लोट करती हुई
नज़र आएंगी। वहीं कुछ हमारे लिक्विड्स होते हैं जो ईजिली दूसरे लिक्विड्स में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे हमको इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे पानी में फ्लोट कर पाते हैं बट कुछ होते हैं। तो अब हमारा फ्लोट और सिंक के केस में क्या होता है कि अगर जैसे अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट वाटर के वेट के मुकाबले ज़्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक यानी कि डूब जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टोन है, स्टोन का वेट अगर ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो डूब जाएगा। वहीं अगर हमारे पास अगर वो छोटे छोटे पेबल्स हैं जिनका ऑब्वियस सी बात है पानी से वेट कम है, कम है, तो वो ऊपर आराम से फ्लोट कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसका वेट कम होता है, जैसे ऑयल है, 1-2 ड्रॉप्स ऑयल की, ऑब्वियस सी बात है पानी के मुकाबले उसका वेट कम है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर तैरना शुरू करती है। ठीक है, आगे अब हमारा इसमें एक न्यू टॉपिक गिवन है विच इज़ ट्रांसपेरेंसी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। ऑब्वियसली बात है बचपन में हर किसी को हाइड एंड सीक का गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। अब हम अधिकतर उन्हीं प्लेसेस को चूज़ करते हैं उस गेम में जहाँ पे हम आसानी से छुप सके और कोई हमें ढूंढ ना सके। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। अब जैसे हमारी कोई शीशे की विंडो है, क्या हम लोग कभी उसके पीछे छुपने के बारे में सोचते नहीं? क्यों? क्योंकि उस ग्लास की विंडो से हमको ईजिली कोई भी देख सकता है। ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटीरियल्स, कि क्या आप हर मटीरियल से आर पार देख सकते हो? नहीं। वुड है, हम वुड से आर पार नहीं देख सकते, बट ग्लास है, हम उससे आर पार देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें गिवन है दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, कि वो मटेरियल जिनसे हम लोग आर पार देख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, ये और प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एग्जांपल्स हैं। प्लास्टिक भी हर टाइप की प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक होती है जिनकी लेयर काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें गिवन है शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास, कि हम जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो जिनके पास खाने का सामान होता है, तो जैसे वो लोग टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या फिर बिस्किट्स, कुकीज़, ये सारी चीज़ें वो लोग ग्लास के या फिर प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। क्यों? ताकि जो बायर है यानी कि जो हम लोग हैं जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सके, उस फूड आइटम को, और फिर हम लोग उसको खरीद सके। ठीक है, अब अगर वो लोग उसको किसी वुडन कंटेनर के अंदर रखेंगे या फिर वो किसी बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम तो सब्सटेंस को देख ही नहीं पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है? इसलिए वो कुछ ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिससे हम आर पार देख सके कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। अब काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, इन सारी चीज़ों के आर पार हम लोग नहीं देख सकते। ऐसे सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? ओपेक सब्सटेंसेस। ठीक है, वहीं इधर हमको आगे की वन है द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार तो देख सकते हैं मगर हम उनको क्लियरली नहीं देख सकते, यानी कि वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। काफ़ी बार हमने लोगों की घरों की विंडोज़ में देखा है कि उनकी कुछ विंडोज़ में वो इस टाइप का ग्लास लगाते हैं कि वो होता तो कि वो लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट है मगर हमको आर पार का क्लियरली नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था विच इज़ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।